ये वर्क शेयर के क्वेश्चन बाज़ औक़ात ऐसे आते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी can complete work in 15 days together, यानी दोनों मिलकर एक वर्क है जो कि 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, एंड बी अलोन in 20 days, and B complete, या B will complete the same work. सर ए एंड बी आपने लिखा है। A and B मिलकर तो ये करेंगे कि 15 डेज में करेंगे, but and B will complete the same work in 20 days. अगर बी जो है वो अकेला काम करेगा तो उसे 20 डेज में कंप्लीट करेगा। देन या इन हाउ मैनी डेज then how many days A can complete? A can complete the work. अब A जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? देखिए, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि अगर if A and B can complete work in 15 days together, A and B will complete the same work in 20 days alone. In how many days A can complete the same work alone? तो फिर A कितने दिन में जो है वो कंप्लीट कर सकेगा, यानी वही वर्क जो है वो अकेला। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इक्वेशन बनेगी, जो फार्मूला में लगाना पड़ेगा वो हमें इक्वेशन बनाकर, यानी आप देखें हम फर्ज करते हैं कि काम एक वन है। क्या है? वन काम है, वन। सपोज करते हैं लेट द वर्क इज वन, तो उसको ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? यानी आप देखते हैं कि अगर 20 है, 20 को अगर आप देखते हैं कि हमारे पास 3 + 4 + 5 या 4 + 6 जो है वो उनको शेयर निकालना है। क्या करेंगे? 20/4 + 6, तो यानी दोनों का जो है वो सम निकाल कर उसे हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हम दोनों का शेयर आ जाएगा। तो जो है वो कितना काम करेगा उसका हिस्सा, तब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला 1/AB। ए बी जो मिलकर काम करते हैं वो इतने ही काम करेंगे जितने दोनों मिलकर जो है 1/A + 1/B, ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी ए और यानी पहले काम यानी 1/AB
ये दोनों हमने ये स्टेटमेंट लिखी कि इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज टुगेदर, फिर ए वही काम सेम है, ठीक है, यानी अगर ए है और बी है वही काम, वो सेम काम करते हैं, तो जाहिर है कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वही सेम आएगा। मसलन वहां पर ब्रिक्स है 500 ब्रिक्स है, अब हम कहते हैं कि जो ए और बी मिलकर काम करेंगे कितने घंटों में उठाकर जो है वो दूसरी जगह पे चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम कहते हैं कि बी जो करेगा तो वो इतने मिनट में जल्दी कर लेगा, ठीक है, अकेला बी करेगा, तो और उसके बाद जो है वो वही काम सेम जो है वो अली जो है वो करेगा, तो 20 डेज या 20 मिनट में वो कितना कर सकेगा। तो जाहिर है वो चीजें सेम, वर्क सेम है, आप उसको जब दोनों अलग अलग करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज होगी, लेकिन जब दोनों का सम निकालेंगे तो दोनों जो है उसी वर्क को दोनों के इक्वल होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हमने मालूम करना है ए का वर्क कि ए कितने में कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, 15 डेज है। तो अब हम इसको हल करेंगे कि 1/a is equal to 1/ab माइनस 1/b। क्यों मैंने ऐसे किया है कि अगर मैं 1/a को इधर ही रहने देता हूं तो 1/b को इधर लेऊंगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने इसको यहां ही रखा है, इसको चेंज किया है तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा यहां पर, लेकिन मैंने सब्जेक्ट वैल्यू मेरे पास ये है तो इस वजह से मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। हमेशा सब्जेक्ट वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/a 1/20 इज इक्वल टू 1/a बी ने मिलकर कितने दिनों में काम किया, 15 डेज में, और उसके बाद आपका बी ने कितने दिनों में किया है, 20 डेज में। तो यह आ जाएगा -1/20। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम आता है 15 और 20 का। सर मान लो ए की तो हमने ये ए और बी ने मिलकर जब काम किया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, तो ए और बी की वैल्यू हम 15 डालेंगे, और बी ने जो अकेला किया है वो कितना किया है 20 डेज में, तो उसको हम जो बी की जगह पे 20 डालेंगे। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा 60। अब आप देखें 60 आ जाएगा तो आप 15 हो मैंने 15 और 60 4 और 20 हो मैंने 20 और 60 3। 1/a is equal to 4 minus 3/60। आप इसको हम जो लिखेंगे 1/a is equal to 1/60। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a is equal to 60 डेज। अरे ए अकेला जब करेगा वो सेम काम वो 60 डेज में करेगा, ए जो अकेला करेगा वो 60 डेज में कंप्लीट करेगा। ये आप लोग क्वेश्चन है। नहीं समझ आई? नहीं सर, ये क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन जाएगा सर, समझ में। ठीक है तो